हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी कर रहे हैं अपनी असफलता की तैयारी? सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं आज। बिल्कुल, किसी न किसी तरीके से आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं और यह असफलता की तैयारी हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि आप कर रहे हैं, बट कर रहे हैं आप। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने असफलता की तरफ जा रहे हैं, सफलता से दूर जा रहे हैं। हर व्यक्ति आए दिन या प्रतिदिन एक कदम बढ़ाता है। अब वो एक कदम सफलता की ओर बढ़ा रहा है या असफलता की ओर बढ़ा रहा है, ये आप डिसाइड करिए। कुछ को लगता होगा कि ना तो मैं सफलता की ओर जा रहा हूं, ना तो असफलता की ओर जा रहा हूं। तो जो कदम बढ़ा ही नहीं रहा है वो किधर जा रहा है? वो भी असफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि समय तो निकल रहा है ना, और समय एक बार चला गया तो फिर नहीं आने वाला। तो समय को गुजरने नहीं देना है, समय को निकलने नहीं देना है, और सही समय पर जो असफलताओं की तरफ लेके जाने वाली आपकी गलतियां हैं उनको दूर करके सफलता की तरफ आप जा सकते हैं। आपने ये सुना होगा, अक्सर आपके टीचर ने कहा होगा, आपको स्कूल में ये चीजें कही जाती रही होंगी, या आप बड़े हो गए हैं अगर स्टूडेंट लाइफ में नहीं है तो भी। स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, या उसके बाद वाले बच्चे हो, आपने हरदम सुना होगा कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। सही समय पर सही शिक्षा अर्जित कर लेनी चाहिए। ये कुछ बड़े शब्द हैं जो आपने सुने होंगे, है ना। एक शब्द और है जो मुझे याद आता है, मेरे स्कूल का मेरे टीचर ने कहा था, संस्कृत टीचर ने। पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन एक टाइटल उसका जो है संस्कृत की किताब के क्लास 6 में था, और वो था प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो क्यों प्रयत्न करने से आप बच रहे हैं? क्यों आप सफलता की तरफ ना जाकर असफलता की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, और कैसे बढ़ा रहे हैं? जानबूझ के बढ़ा रहे हैं या अनजाने में बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बढ़ा रहे हैं। और अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रोक लीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर एक बार समय चला गया बच्चे, तो समय लौट के नहीं आने वाला है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। आगे आके आप कहने वाले हैं अपने भविष्य में, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, कि काश मैंने ये कर लिया होता, मेरे पास भी समय था। अब नहीं है, है ना। तो बिल्कुल अभी आपके पास समय है, और जो चीजें इनमें से, जो मैं चीजें बताने वाला हूं, इनमें से अगर कुछ भी, कोई भी एक चीज आप कर रहे हैं, या सारी चीज कर रहे हैं, या कुछ चीजें कर रहे हैं, तो करना बंद कर दीजिए। अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करिए। सफलता की तरफ अपने रुख को मोड़ दीजिए, असफलता की तरफ पीठ घुमा लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो कारण क्या है यहां पर? असफलता के कौन कौन से कारण हैं जो आए दिन आपको सफलता से दूर ले जाके और असफलता की तरफ ले जा रहे हैं? पहला जो कारण है वो है फौरन इच्छा की चाह। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, कोई चाह आई दिल में कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। अब वो प्राप्त कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब नहीं सोच रहे हैं आप। तरीका क्या होगा, है ना, किस रास्ते पे चल के उसको प्राप्त करना है, ये सब दिमाग में आने की बजाय वो सब सोच आई, वो इच्छा आई दिमाग में, और फौरन उस इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं आप। फौरन कैसे पूरी हो सकती है इच्छाएं? ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको 5 रुपए में कुछ सामान खरीदना है, फटाफट से आपको टॉफी खानी है, खा लिया, आपको समोसे खाने हैं, आप खा लिए। ये इच्छा थोड़ी है। इसको इच्छा, इसको सफलता थोड़ी बोलते हैं। जो जो फल आपको चाहिए वो ये फल थोड़ी है कि आपको समोसा, कचौड़ी और ये सब खाने के लिए 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए लग रहे हैं, आप खर्च किए और पा गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो गए। सफलता ये नहीं है। सफलता का फल तो ऐसा है बच्चे कि उसको खा लिए, वो प्राप्त हो गया, तो वो ऐसा फल है जो आपको जीवन भर आपको आनंद देता रहेगा। उसकी मिठास आपके मुंह पे, आपकी जबान पे, आपके व्यक्तित्व में पूरे जीवन काल आपके रहेगी। तो फौरन इच्छा की जो चाह है, अगर आपके पास भी है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और आप ये सोचते हैं कि जल्दी से पूरा कर लें, परेशान है कि जल्दी से कर लेते हैं, कोई 3 साल की चीज है कि 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, अब आप सोच रहे हैं उसको कि 1 साल में कर लेते हैं, 1 साल वाली चीज को 1 महीना में कर लेते हैं, 1 महीने वाले की चीज को 1 हफ्ते में कर लेते हैं, नहीं होती, है ना। तो टाइम दीजिए। जिस चीज को जितना समय लग रहा है, जो लक्ष्य आपका है, उस लक्ष्य को कितना समय देना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उस मार्ग पे चलने में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। और फौरन इच्छा की चाह में गलती क्या करते हैं आप
पकड़ते हैं शॉर्टकट। आप ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाता तो मजा आ जाता, है ना। शॉर्टकट बेटा सबसे गंदी चीज हो सकती है आपके लाइफ में। शॉर्टकट हो सकता है कि तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस जो कहते हैं ना, फायदा आपको पहुंचा दे। हो सकता है कि आप आंशिक रूप से सफल भी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ पल की जो सफलता आपको लग रही है कि मिली है आपको, आगे आने वाले समय में वही आंशिक सफलता आपके लिए असफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगी, आपके कष्ट का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए। ये डिसाइड करिए कि नहीं करना। ये दिल पे हाथ रख के एक बार अपने आप से पूछिए आप कि कोई आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करनी है, जिस रास्ते पे चलना है, क्या वो कर रहे हैं क्या आप? 3 सेकंड के अंदर ये मेरे इस प्रश्न को बोलने के साथ साथ आपके अंदर से प्रश्न का उत्तर आ चुका है और आप जानते हैं कि नहीं। उत्तर क्या आया है? नहीं कर रहे हैं। जो आपको बनना है, जो आपको करना है आपके जीवन में, जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत है? क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हैं? दिल पर हाथ रख के खुद से पूछ लीजिए। आंसर ना में आएगा बच्चे। कुछ और बातें हैं। अगली बात है कि लगातार कोशिश की कमी। लगातार कोशिश की कमी से मेरा मतलब है कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आप सोच रहे हैं कि यह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विद्यार्थी जीवन का। लेट्स से कि आप 12वीं कक्षा में हैं, बोर्ड का एग्जाम है और आप लगातार कोशिश में कमी कैसे कर रहे हैं? आपको 12वीं का एग्जाम क्लियर करना है, आपने निर्धारित कर लिया है कि मुझे 85% चाहिए, 90% चाहिए, 95 चाहिए, जो भी परसेंटेज आपका है, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वह है आपका। क्या उस लक्ष्य की तरफ आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं खुद को? रोक रहे हैं आप खुद को। क्यों? क्योंकि आप एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन बंद कर दे रहे हैं, या एक दिन ज्यादा पढ़ लिए, एक दिन कम पढ़ रहे हैं, एक दिन सुबह पढ़ रहे हैं, एक दिन शाम को नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन फिर सब सुबह बंद करके फिर शाम को पढ़ रहे हैं। तो अजीब तरीके से तैयारी, अजीब तरीके से आप उस मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे आपको लक्ष्य मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान दें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, लगातार कोशिश की कमी है, तो आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं, सफलता की नहीं। और लगातार कोशिश की कमी हो रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने योजना जो बनानी थी वो सही नहीं बनाई है। तैयारी करने की जो इच्छा होनी चाहिए वो है ही नहीं, तैयारी करने की अनिच्छा है। आप योजना ही नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे आपको सफलता मिलेगी, और ये अनिच्छा ही सफलता की सफलता की बेटा ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी मुश्किल है और असफलता की तरफ ले जा रही है आपको हर एक दिन, हर एक समय। और ये समय लौट के नहीं आने वाला है। अगली बात करूंगा आपसे, बहाने बनाना बंद करिए, खुद को मूर्ख बनाना बंद करिए, खुद को बेवकूफ मत बनाइए। आप अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बना सकते हैं, अपने टीचर को बना सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बना सकते हैं, लेकिन खुद को तो पता है ना कि मैं कौन हूं। खुद को पता है ना कि मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं, क्या वो मेरे उस लक्ष्य के लिए पर्याप्त है? नहीं है। क्या मुझे सफलता इस राह में मिल जाएगी इतनी मेहनत करके? नहीं मिलने वाली है। अगर दिल से प्रश्न का आंसर आ रहा है नहीं, तो बेटा फिर गलत हो रहा है आपके साथ, और ये गलती आपके साथ आप स्वयं कर रहे हैं और कोई है नहीं इसके अलावा। तो सुधर जाइए, अपने मार्ग को प्रशस्त करिए। एक लाइन याद आ जाती है निराला जी की। उन्होंने कहा था कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नरहो न निराश करो मन को। कब जान सुयोग की जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। व्यर्थ नहीं होता सदुपाय, अखिलेश्वर है अविलंबन को। नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। एक लाइन आती है, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो ये जो पथ आप प्रशस्त करो अपना है ना, तैयारी करिए, योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करिए। यही है प्रशस्त करना अपने पथ को, अपने लक्ष्य को। तो बहाना बनाना बंद करिए, खुद से झूठ बोलना बंद करिए। दुनिया से झूठ बोल सकते हैं आप, लेकिन जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं ना रात को,
1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि पूरा दिन आपने कितना अच्छे तरीके से बर्बाद किया है। रील देख के बर्बाद की है, गेम खेल के बर्बाद किया है, घूमते हुए बर्बाद किया है ना? बेवकूफ़ियाँ करते हुए बर्बाद किया है, सोते हुए बर्बाद किया है, कैसे भी किया है, किया कि नहीं? 24 घंटे में कितने घंटे प्रोडक्टिव काम किया, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा? ये क्वेश्चन डेली होना चाहिए आपको, अपने आप से। और इसका आंसर जब पता लगे ना, और लगे कि ये कम है, तो उसके डबल काम करिए। अगला है इसी में कि बहाने जो बना रहे हैं आप, उसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप गलतियों से सीख नहीं रहे। ये सबसे हास्यास्पद चीज है, सबसे हंसी वाली चीज ये है कि आप गलतियां करते जा रहे हैं, 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 बार बार कर रहे हैं। हर एक दिन आप सफलता की तरफ या असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। गलतियां हर एक इंसान करता है, लेकिन सीखता भी इंसान ही है। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो मतलब आप बहाने बनाना ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। आप अपनी कमी को, अपनी असफलता को दूसरों के ऊपर लाद रहे हैं, दूसरे के कंधे पर, कि मुझे ट्यूशन नहीं मिला। पढ़ाई की बात अगर कर लूं, मुझे ट्यूशन नहीं मिला, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मैं तो बीमार हो गया था या हो गई थी, है ना? मेरी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास तो किताबें नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है। अब जिसके पास मोबाइल एंड्रॉयड, आईफोन नहीं है, जिसके पास आईफोन है उसके पास और गाड़ी नहीं है। तो अलग अलग चीजें, बहाने तो बनाए जा सकते हैं ना, कि मेरी गलती थोड़ी है कि मैं फेल हो गया, ये तो इसकी गलती है कि मुझे इसने दिया नहीं, मेरी माता पिता की गलती है कि इन्होंने मुझे ये सब नहीं दिया, मेरे माता पिता की गलती है कि इन्होंने मुझे सही जो रिसोर्सेज हैं वो दिए नहीं। तो ये सब बहाने हैं बच्चे। दिल से आंसर आएगा कि ये सब बहाने हैं। पूछ के देखिए, किसी को बताना नहीं है, खुद को ये आंसर दे दीजिए। अगला है अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी इतनी ज्यादा आजकल है बच्चों में। थोड़ा सा मैं पढ़ाई वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में लेके चलूँगा, क्योंकि ये चैनल जो है वो 11th और 12th बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। ज़्यादातर बातें जो हमारी हैं यहाँ पर, अनुशासन की कमी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो चुका है, सिस्टम हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन की कॉस्ट बहुत सस्ती हो गई है। अगर आप ट्यूशन देखें तो हो सकता है आप अपने गांव में, अपने शहर में जहां भी हैं, एक सब्जेक्ट का मिनिमम आज की रेट है कि अगर ऑफलाइन जाते हैं तो 500 रुपये के आसपास का चार्ज पड़ता है। अभी हो गया कि 500 में आप महीने भर पढ़ सकते हैं या फ्री में पढ़ सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट नहीं। तो देखो, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा एक है ना पॉजिटिव एंगल हो गया। नेगेटिव एंगल ये हो गया कि अब टीचर और स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन बहुत दूर हो गया। अब टीचर के सामने स्टूडेंट नहीं बैठा है, तो जो अनुशासन टीचर की वजह से स्टूडेंट में आती है वो खत्म हो चुकी है। घर वाले भी सोचते हैं मोबाइल लेके बैठा है बच्चा या बच्ची, पढ़ रही है, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। मोबाइल में चला दिया वीडियो और देख कुछ और रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। तो अनुशासन की इतनी कमी हो गई है कि आपको असफलता बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। अगर आप अनुशासित नहीं कर रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आपके विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं, नोटबुक नहीं बना रहे हैं, डेली क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो भी है पिछले साल के उसको नहीं देख रहे हैं, जितना आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, असफलता ही है। सफलता कहां से मिलेगी? ये सब करके आपको सफलता मिलती है, ना करके असफलता मिलती है। और नहीं कर रहे हैं तो असफलता है आपका कदम बस दो चार कदम और बढ़ाएंगे, आपका कदम पहुंच जाएगा सफलता के दरवाजे पर और प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है। अगली इसी से जुड़ी हुई चीज है अनुशासन की कमी के साथ साथ आत्मसम्मान की कमी। अब आत्मसम्मान की कमी जिसको होगी वो अपने आप को अनुशासित कर लेगा। अब हो क्या गया है कि अनुशासन या तो कोई दूसरा लाए, आपको अनुशासित करे कोई दूसरा, माता पिता हो, आपके घर परिवार में हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, जो भी अनुशासित कर सकता है, टीचर हो, आपका गुरु हो। अब ये सब अगर नहीं है तो या तो आप खुद अपने आप को अनुशासित करना सीखें। क्यों? क्योंकि आपको अपने आत्मसम्मान की कमी है ना। आत्मसम्मान की जो है रक्षा करनी है अगर, तो आप करेंगे, अनुशासित हो जाएंगे खुद। अगर आपको आत्मसम्मान की चिंता है कि मुझे जो है ये करना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मुझे इस तरह से नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस तरह से बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, तो जो भी आपका सपना है, अगर उस सपने की तरफ आप जाते हैं, अपने आत्मसम्मान की आप रक्षा के लिए काम करते हैं, तो आप अनुशासित हो जाएंगे अपने आप।
आपको होना ही पड़ेगा अनुशासित, नहीं होंगे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे आप। आपको बेइज्जती का सामना ही करना पड़ेगा, लज्जा का सामना ही करना पड़ेगा बच्चा। तो आत्मसम्मान की कमी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आत्मसम्मान अगर है तो अनुशासित आप अपने आप हो जाएंगे। एक दो बातें और हैं। उद्देश्य की कमी, उद्देश्य ही नहीं है, अगर लक्ष्य ही सही नहीं बना रखा है आपने कि मुझे करना क्या है। आए दिन लक्ष्य बदल रहा है, आज देखा ये तो ये लक्ष्य, कल देखा वो लक्ष्य, फिर आगे कुछ और देख लिया वो लक्ष्य बन गया, पिछले वाले लक्ष्य छूटते चले जा रहे हैं। लक्ष्य है कि क्या है? ये रील थोड़ी चल रही है कि ये वाली पसंद नहीं है, आगे बाद देख लेते हैं। लक्ष्य बनाओ यार, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इतने समय में, सिर्फ लक्ष्य ही उद्देश्य नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे प्रैक्टिस करनी, इतने घंटे मैथ लगाना है, इतने घंटे बायोलॉजी लगाना है, जो भी सब्जेक्ट है आपका। तो ये भी तो उद्देश्य है। मुझे इतने घंटे सोना है, इतने घंटे काम करना है, घर के काम में हाथ बटाना है, मुझे इतने महीने में इतना सब्जेक्ट खत्म कर लेना चाहिए। तो ये सब उद्देश्य ही तो है। ये छोटे छोटे उद्देश्य ही मिलकर के उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करवाते हैं आपको। तो इस उद्देश्य, छोटे छोटे उद्देश्य बनाइए, उसको पूरा करते रहिए, और बड़े उद्देश्य पर, बड़े लक्ष्य पर आपकी निगाह बड़े लक्ष्य पे होनी चाहिए, और छोटे छोटे ये जो निर्णय आप लेते हुए जा रहे हैं वो आपको उस मार्ग पर पहुंचाएंगे। अगर इसको पूरा करते चले जा रहे हैं समय पर, जो समय आपने निर्धारित किया है कि इस समय मुझे इसको पूरा कर लेना है, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन कर रहे हैं। इसी में एक छोटी सी लाइन और है, उद्देश्य की कमी है, इसके साथ साथ साहस की कमी है, डर है। किस चीज का डर है? डर को दो तरीके से लिया जा सकता है। साहस की कमी बहुत है आजकल बच्चों में, बहुत ज्यादा है। मैं देख पाता हूं, ये जो मैं फील किया, मेरा जो अनुभव रहा अभी 2-4 सालों में, बच्चों को लगता है वो निडर हो गए हैं। निडर हो रहे हैं दूसरे तरीके से, गाली गलौज करने में, दंड फंद करने में, लड़ाई वगैरह करने में, है ना, कॉलर वगैरह खोल के चलने में, इनमें उनको साहस आ गई है। इनमें तो उनमें भरपूर साहस आ गई, इतनी आ गई है कि जितनी पहले नहीं थी उससे 100 गुना ज्यादा है अभी साहस। ये साहस कुछ काम की नहीं है। जब तक आपका खून गर्म है, जब तक आप एक नौजवान हो रहे हैं, है ना, 20 साल 30 साल की उम्र तक, ये साहस रहेगा। 25 साल तक, 25 साल से पहले एक्चुअली अगर घर की जिम्मेदारियां पहले आ जाती है तो पहले ये साहस खत्म हो जाएगा। इस तरह वाली साहस जो आप दिखा रहे हैं, जिस तरह का आप पावर दिखाते हैं कि आपके अंदर है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे परिवार की, घर की जिम्मेदारियां आएंगी, 30 साल की उम्र तक बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ जाओगे। उसके बाद लाइफ बहुत लंबी है। अभी ये 10-15 साल की जो लाइफ आप जी रहे हैं, जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि आप बहुत साहसी हो गए हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी घसीट सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह की साहसें नहीं होनी चाहिए। ये साहस क्या है? ऑनलाइन आप साहस क्या दिखाते हैं? किसी को कुछ भी कमेंट लिख दिया, किसी को गाली लिख दी, किसी को अश्लील चीजें लिख दी, किसी को अश्लील पिक्चर्स भेज दी, क्लास चल रही है उसके बीच में आके बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, किसी बच्चे को, पढ़ने वाले को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह के साहस का क्या करना है? अचार डालना है? कौन से रियलिटी में जी रहे हो? दुनिया ये नहीं है बच्चे, ये भ्रम है आपका। ये आपका भ्रम है कि आप बहुत साहसी हैं और बहुत निडर हैं। ये साहस नहीं है। डर जरूरी है, लेकिन डर के दो रूप हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसमें थोड़ी कमी रह गई है, या थोड़ी सी कमी है, या मेहनत कर रहे हैं तब भी थोड़ा संशय है कि यार जितना कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, क्या वो पर्याप्त है, अगर ये वाला डर है तो ये डर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में काम करेगा, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। यही डर है जो आपको रोज प्रेरित करता है, यही डर है आत्मसम्मान का। अगर आपको आत्मसम्मान का डर है, अपने लक्ष्य को खोने का डर है, तो यह डर आपके लिए अच्छा है। अगर इसके अलावा डर है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब फिर तो आप असफल ही हैं, अभी असफल हैं। असफलता प्राप्त हो वो अलग बात है, उस रास्ते पे चल रहे हैं ना तो आप असफल हैं। आप जानबूझ के चल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर अनजाने में चल रहे हैं तो अपने आप को रोकिए, अपने आप को संभालिए। ये कुछ बातें रही, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, बहुत सारे और रीजंस हैं जो आपको असफलता की तरफ ले जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप विद्यार्थी जीवन में जब आप हैं तो आपको इन सब
चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने लक्ष्य को आपको कैसे प्राप्त करना है ये निर्णय आपको लेना है। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक छोटी सी बात यह है कि आपके बोर्ड का एग्जाम आ गया है, खास करके 12वीं के बच्चों का। तो इस चैनल पर विपिन सिंह फिजिक्स जो क्लास है, इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत ही शानदार तोहफा आपके लिए है। और भौकाल जिस तरह से हमने लास्ट ईयर मचाया था, इस साल भी हम लेके आ रहे हैं भौकाल बैच, जिसका हमने नाम रखा है भौकाल 2.0। तो भौकाल 2.0 आ चुका है। 1 दिसंबर से क्लासेस लाइव हो जाएंगी, फिर से भौकाल मचाना स्टार्ट करेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, 11वीं और 12वीं दोनों के बच्चों के। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी हिंदी माध्यम वाले बोर्ड हैं, हिंदी मीडियम वाले, उन सभी बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी है। भौतिक विज्ञान में आपको अगर दिक्कत है किसी भी तरीके से, न्यूमेरिकल में हो, थ्योरी में हो, डेरिवेशन में हो, एमसीक्यूज में हो, किसी भी तरीके से, तो आ जाइएगा। 1 दिसंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको जरूरत है क्लासेस की। क्लासेस में क्या क्या मैं दे रहा हूं ये भी एक बार देख लेंगे। ये भी आपको मैं दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या ऑफर कर रहा हूं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए मैं यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं देखते हैं एक बार। तो भोकाल बैच में आपको मिल रही है बच्चे डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। 1 शॉट रिवीजन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन दिया जाएगा। इसके साथ साथ एमसीक्यूज क्लासेस होंगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास कराया जाएगा क्लास में ही। इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, हर एक क्लासेस के जो भी क्लासेस होंगी उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अपने नोट्स पर भी ध्यान रखें और क्लासेस तो आप लगा ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मिल रही है बेटा मैराथन क्लास, जो लंबी लंबी क्लास चलेंगी 4-4, 3-3 घंटे की, जिसमें एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर को एक एक बार में निपटाया जाएगा। ये बहुत जरूरी होती है एग्जाम से पहले ये क्लासेस, तो लेके आ जाएंगी। इसके साथ साथ क्विक रिवीजन क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस का ही दूसरा रूप है क्विक रिवीजन क्लास। मैराथन क्लास जब डिटेल में पढ़ रहे हैं मैराथन क्लास है, जब हम रिवाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं मैराथन टाइप की ही क्लास है, लेकिन रिवीजन के लिए है, जो हम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं लेकिन उसको अब तैयार करना है, फिर से याद करना है, तो रिवीजन क्लास हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सैंपल पेपर का डिस्कशन यहाँ पर होगा, लाइव मैं करवाऊंगा इस चैनल पर, यहीं पर। इसके साथ साथ PYQs, पिछले साल के आए हुए आपके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर डिस्कस होंगे, उनको मैं दिखाऊंगा, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या आया था पिछले साल, इस साल क्या आ सकता है, ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, आंसर राइटिंग, किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखना है ये भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और इन द एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम जब दे रहे हैं तब किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है, 3 घंटे का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और जब प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 महीना का जो 60 दिन का टाइम है, इस 60 दिन में 70 नंबर अगर आपको लाना है तो कैसे लाना है, वो टाइम मैनेजमेंट मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ 2 और चीजें आपको मिल रही हैं, गाइडेंस क्लासेस मिलते रहेंगे रेगुलरली आपको टाइम टाइम पर, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। मोटिवेशनल क्लास आपको मिलेगी ताकि आपका मोटिवेशन मतलब ऐसा ना हो कि आपका मोरल डाउन होता रहे, आप मोटिवेटेड रहें और अपने लक्ष्य प्राप्त में लगे रहें। याद रखिएगा जो बातें मैंने अभी बताई थी आपको असफलता वाली, वो अगर आप उनमें से कोई एक भी कर रहे हैं तो संभल जाइएगा, रुक जाइएगा, रोक लीजिएगा अपने आप को। कष्ट होगा, थोड़ा सा कष्ट भोग लीजिए, थोड़ा सा सह लीजिए, स्टार्टिंग का है, और यही कष्ट, आज का जो कष्ट है, आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में सबसे बड़ी आपकी ताकत बनेगा। तो बिल्कुल थोड़े बहुत कष्ट हैं, झेलिए उसको सहिए थोड़ा सा, और आगे आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। तो बिल्कुल लगे रहिएगा, और मैं आपके साथ हूँ, साथ हूँ। पिछले साल भी हमने करके दिखाया था, इस साल भी हम करके दिखाएंगे। भौकाल हमने मचाया था, भौकाल हम मचाएंगे। और छोटी सी चीज़ है, सारी अपडेट्स जो क्लासेस के बारे में है वो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगी आपको, vipin.doubtnut पर जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और आप तो स्वयं सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि वो सब्सक्राइब करके रखें। जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है और फ्री में चाह रहा है, बिल्कुल एक पैसे भी नहीं मांग रहा मैं, तो यही क्लास है,
भोकाल बैच, भोकाल 2.0 लेके आ रहा हूँ, भूलिएगा मत, विपिन सिंह फिजिक्स चैनल पर। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मचाएंगे भोकाल 1 दिसंबर से। बाय बाय।